राधे राधे सभी को। तो दोस्तों ये वाली वीडियो बिल्कुल ही छोटी सी रहेगी और इस वाली वीडियो में मैंने कोशिश की है आप लोगों को प्रमुख धर्म एवं संप्रदाय तथा उनके प्रवर्तक है उनको याद करवाने की। यहाँ पर छोटी सी वीडियो है बिल्कुल, और मैं कोशिश करूँगी भी आप लोगों को ये मिनट में याद हो जाएंगे। और इसके साथ में ही ये देखो 5 मत संप्रदाय और उनके आचार्य भी मैं याद करवा दूंगी। ये भी पूरी कोशिश करूंगी क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग भूलोगे भी नहीं। देखो इनको अपने कैसे याद करेंगे, थोड़ा सा बस ध्यान से देखने की जरूरत है। सबसे पहले यहाँ आ रहा है आर्य समाज, बस इनके अक्षर है ना उनको थोड़ा सा ध्यान से देखना। और मैं कैसे कनेक्ट कर रही हूँ, कनेक्ट करके करोगे ना तो याद हो जाएगा। यहाँ देखो यहाँ आर्य समाज है और यहाँ ब्रह्मा समाज है और यहाँ ब्रह्मा संप्रदाय है। बस इन 3 चीज़ों को आपको ध्यान रखना। इससे पहले देखो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आ रही, जैसे कि इसमें देखो चिश्ती संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय से नाम में ही आ रहा है। ये देखो पीछे चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती। तो जो चिश्ती संप्रदाय है इनके प्रवर्तक तो याद रह रहा है, मोइनुद्दीन चिश्ती नाम से ही आ रहा है। फिर देखो यहाँ पर कबीरपंथी संप्रदाय, इनमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कबीर है नाम से ही पता चल रहा है। और इसमें भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। इस्लाम इस्लाम धर्म की बात आ रही है तो मोहम्मद साहब, ये भी दिक्कत नहीं होएगा। ये भी अब देखो अब रहे हैं ये याद करवाऊंगी। और ये देखो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ईजी है। देखो ये आते हैं और ये रसिक संप्रदाय तो इम्पोर्टेंट है। अब देखो यहाँ रसिक संप्रदाय है, यहाँ दे रखा है अगरदास जी प्रवर्तक है इनके। रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक अगरदास जी, कैसे याद करोगे। यहाँ दे रखा है रस्सी, रस्सी पता है रस्सी जो होती है ना, कई बार आपने रस्सी वाला गेम खेला होगा। रस्सी को खींचते हैं, मतलब 2 पार्ट में, एक इधर साइड में और एक इधर साइड में, जो मतलब अपनी तरफ खींच लेते हैं वो जीत जाते हैं। तो रस्सी को कहाँ से खींचते हैं, अगर लिखा हुआ है ना अगर, आगे से खींचते हैं भाई, पीछे से तो नहीं खींचेंगे, आगे से जहाँ पकड़ी होती है वहीं से खींचते हैं। अगर से किसको खींचेंगे, आगे से रस्सी को। तो रसिक संप्रदाय से अगरदास जी याद रह जाएगा और इम्पोर्टेंट भी है। फिर देखो आजीवक संप्रदाय, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसमें देख के कनेक्ट करनी है। यहाँ देखो ये है मखली गोसाल, इसको कैसे याद करोगे, आजीवक, इसमें आ रहा है जीव नाम, क्या आ रहा है जीव, जीव भाई मक्खी ले लो इसको, मक्खी एक जीव ही तो होता है, मक्खी जीव होती है ना। तो मखली गोसाल किसके प्रवर्तक है, आजीवक संप्रदाय। जब भी ऑप्शन में आएंगे तो आप लोग याद कर, मतलब याद आ जाएगी ये चीज़। इसमें आ रहा है जीव, आजीवक, ये मखली गोसाल। और रसिक से, रस्सी को कहाँ से खींचते, आगे से अगरदास जी। इस्लाम धर्म मोहम्मद साहब, कबीरपंथी संप्रदाय कबीर। अब रह गए देखो यहाँ दे रखा है आर्य समाज। इन तीनों चीज़ में आप कंफ्यूजन ज़्यादा होता है, आर्य समाज, ब्रह्मा समाज और ब्रह्म समाज। देखो आर्य समाज में आपको क्या लग रहा है, यहाँ आय दिख रहा है, आय, आय से लो आना, आय, किसी को देखकर कुछ चीज़ पे क्या आनी, दया आना, आय, आय बस, और चीज़ में है ही नहीं आय, आय से ले लेना भाई। समाज में क्या आनी, दया, किस पर, किसी पर दया आनी। यहाँ देखो दयानंद, जब भी आपको आय से आएगा आनी, दया, दया आएगा तो आपको याद रह जाएगा दयानंद। कौन, स्वामी दयानंद सरस्वती याद आ जाएंगे। तो आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती, अगर ये याद हो गए तो ये दोनों कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो यहाँ ब्रह्म समाज है और यहाँ ब्रह्म संप्रदाय है भाई। अब जहाँ समाज की बात आती है ना तो आप लेना बस कुछ इसमें है नहीं, अपने तो कनेक्ट करना, कोई चीज़ ऐसे थोड़ी अभी ये चीज़ है, आपने तो कनेक्ट करके याद करना है भाई। यहाँ ब्रह्मा समाज है, देखो यहाँ ब्रह्मा समाज है, यहाँ संप्रदाय है। जहाँ ब्रह्मा समाज आएगा ना तो ऐसे लेना, समाज में ब्रह्मा लोग आएंगे राय देने के लिए। कहाँ आएंगे, समाज में कौन कौन आएंगे, राजा आएंगे, राजा लोग आएंगे, राम आएंगे, मोहन आएंगे, ये सारे क्या आएंगे, राय देने के लिए। कहाँ आएंगे, समाज में, ब्रह्मा समाज में, ऐसे लेना। या फिर ब्रह्मा संप्रदाय, संप्रदाय वाला आ जाएगा माधवाचार्य, संप्रदाय ब्रह्मा संप्रदाय माधवाचार्य। और ब्रह्मा समाज में कौन आएंगे, ब्रह्मा समाज में राय देने के लिए कितने लोग, राजा, राम, मोहन, राय, ये सारे राय देने के लिए कहाँ आएंगे, ब्रह्मा समाज में। दया कब आती है, आय, आर्य समाज, आर्य समाज आएगा तब भी आपको लेना आय आती है, क्या, दया, दया से दयानंद सरस्वती, याद रह जाएंगे सारे के सारे। अब ये लो भाई 5 मत संप्रदाय और आचार्य, इनको अगर आप लोगों को याद नहीं रहते तो ये भी याद रह जाएंगे, इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले जो ईजी है ना वो देखो यहाँ दे रखा है विशिष्ट अद्वैतवाद, यहाँ रामानुजाचार्य, यहाँ राम जी भगवान लेना रामानुजाचार्य में, यहाँ विशिष्ट। अब देखो राम जी भगवान होते हैं ना, राम वो भाई सब में विशिष्ट होते हैं, अलग ही होते हैं, विशिष्ट माने जाते हैं। ऐसे लोग विशिष्ट कौन होंगे, भगवान राम, रामानुजाचार्य। तो जहाँ भी इनमें देख लो, इनमें से ऑप्शन में विशिष्ट अद्वैतवाद आ गए, वो क्या होंगे, मतलब विशिष्ट होंगे कौन, राम, रामानुजाचार्य। फिर देखो यहाँ दे रखा है शुद्ध द्वैतवाद,
किसी चीज़ से कनेक्ट करके करोगे ना, वो भूलोगे नहीं कभी लाइफ में। और वैसे ट्रिक लंबी सी लिख लोगे तो लंबी सी ट्रिक कभी याद नहीं रहती। आप एग्जाम टाइम में क्या क्या चीज़ याद रखोगे, जो चीज़ ऐसे माइंड में सेट बैठ गई ना किसी से कनेक्ट करके, वो तो सोच लो बैठ ही गई लाइफ टाइम के लिए। तो यहाँ पर शुद्ध द्वैतावाद है भाई, यहाँ वल्लभाचार्य। शुद्ध द्वैतावाद के आचार्य कौन है? वल्लभाचार्य। तो अब ये मान लो वल्लभ तो देखा होगा आप लोगों ने, ऐसा वल्लभ होता है ना, धातु से बना, उसमें तार होती है ना ऐसे। तो ऐसे लो शुद्ध अद्वैतवाद। शुद्ध शुद्ध क्या होता है? ये वल्लभ भाई बिल्कुल शुद्ध होता है। कौन? वल्लभ भी तो शुद्ध होता है। तो बस कनेक्ट करना है शुद्ध अद्वैतवाद वल्लभ से, वल्लभाचार्य हो जाएंगे। बिल्कुल शुद्ध क्या होएगा? वल्लभ बिल्कुल शुद्ध होएगा। और विशिष्ट कौन होंगे? राम जी होंगे, रामानुजाचार्य। दो याद हो गए। अब बात रहती है इन तीनों चीज़ों में आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, यहाँ द्वैतावाद, यहाँ अद्वैतवाद, यहाँ द्वैताद्वैतवाद। अब देखो यहाँ द्वैताद्वैतवाद को भेदाभेद दो बार आ जाए, द्वैताद्वैत भेदाभेद, तो आपको याद रह जाएगा ये निम्बकाचार्य है। निम्बकाचार्य सब में अलग आ रहा है। निम्बकाचार्य देखो यहाँ द्वैताद्वैत दो बार है, निम्बका में आधा मैं आ रहा है, निम्बकाचार्य अलग ही लिखा हुआ, चाहे ऐसे याद कर लो या ऐसे ले लो भाई, निम्बू निम्बकाचार्य से निम्बू लो, निम्बू। द्वैताद्वैत द्वैताद्वैत, इससे थोड़ा कनेक्ट करो, आपको साउंड आ रहा है द्वैताद्वैत, धो 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 मतलब धोना धोना, दो बार धोना धोना। क्या निम्बू को धोएंगे भाई, और किसको दो बार धो करके फिर उसको कट करेंगे, कैसे भी ले लो, मैं तो किसी तरीके से आपको याद करवाने हैं। फिर देखो, और ताकि छोटी छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोग बोर भी ना हो, याद भी हो जाए। अब देखो, अब इन दोनों द्वैताद्वैतवाद भेदाभेद आगे निम्बकाचार्य। अब द्वैतवाद और अद्वैतवाद ये दोनों में कैसे याद करोगे? यहाँ देखो द्वैतवाद सीधा द्वैतवाद है, यहाँ अद्वैतवाद। यहाँ ए पहले आता है सबसे पहले, मतलब ए नार ए है ना, फिर आ ये से आता है, फिर कै आता है, ख आता है, फिर लास्ट में जाकर द्वैत आता है। ए सबसे पहले आता है, तो शंकर जी भगवान को ऊपर लो सबसे पहले स्टार्टिंग में, तो ना कि द्वैतवाद होंगे शंकराचार्य। ए पहले आएगा ना, तो ए को सबसे पहले लिख लो, तो वो मतलब पहले नंबर पे ये ए, तो पहले नंबर पर भगवान शंकर को ले लो, शंकराचार्य अद्वैतवाद। अब बचा द्वैतवाद माधवाचार्य, तो माधवाचार्य को सीधा द्वैतवाद ले लो। याद हो गए होंगे। देखो द्वैताद्वैत दो बार धोने की बात हो रही, द्वैताद्वैत थोड़ा साउंड से कनेक्ट करो। फिर निम्बू को निम्बकाचार्य याद रह जाएगा। शुद्ध द्वैत, शुद्ध क्या होता है? बिल्कुल वल्लभ होता है, वल्लभाचार्य। और विशिष्ट कौन माने जाते हैं? राम माने जाते हैं, रामानुजाचार्य। और अद्वैत, ए किसको माना सबसे पहले? ए स्टार्टिंग में आता है, तो शंकराचार्य। द्वैतवाद माधवाचार्य। अब मेरे को उम्मीद है भी आप लोगों को ये सारे याद होंगे।